तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन सिंह और हम फिर से आ गए हैं अपनी अकाउंट्स गुंडा सीरीज को लेके। तो आज हम सीखेंगे 11th के बारे में। बहुत ही छोटू सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को सीखने में बहुत मुश्किल लगती है, बहुत ज्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है। क्रैमिंग मतलब बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है। तो आज आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा और आपको ये चीजें जो है बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं जो मैं इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक हूं। तो देखते हैं भाई, इंग्लिश को छोड़ देना, मेरी इंग्लिश को मत पकड़ना। तो हम चलते हैं। तो हमें सीखना है बैलेंस शीट फॉर्मेट, और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो ये हमारा जो है वो हो जाता है पोजीशन स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो हमारे बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, ये चीज आपको भी पता होगा। हमारे बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड होता है वो लायबिलिटी साइड होता है, राइट साइड जो होता है वो होता है एसेट साइड। तो हम एक ट्रिक से सीखते हैं, और पहली चीज, कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो श्री राम लंका चले पैदल, एस से हो जाता है शेयर कैपिटल। देखो अभी के लिए आपका शेयर कैपिटल काम का नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि शेयर कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो अभी के लिए 11th में आपका शेयर कैपिटल काम नहीं आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। तो आप 11th में क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन शेयर कैपिटल भी याद रखना कि ये भी कोई चीज है, ठीक है। फिर आर से आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब होता है हमारे जितने भी रिजर्व्स होते हैं। अब रिजर्व्स क्या होते हैं वो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूं। तो अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप संस्कृति एकेडमी के वेबसाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अभी के लिए आपका 11th का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद आता है एल मतलब हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब हम ये कह सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर के लिए है। फिर उसके बाद आता है आपका सी से करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हमारे बिजनेस में लेस देन 1 ईयर रहती है, 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। फिर पी मतलब आता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने पास्ट वीडियोस में सिखाया था। अगर आपको नहीं समझ आया या आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर से चेकआउट करना। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने एसेट साइड पे। थोड़ा सा सांस ले लूं। हाँ, तो एसेट साइड पे फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली, ठीक है। तो ये थोड़ी आसान सी, थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक है, तो हंसना मत, ये बहुत काम आएगी आपको बैलेंस शीट याद रखने में। एफ से होता है आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। फिर आई से आता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब आपको पता होगा ऐसे एसेट जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सी मतलब हो जाता है आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस में लेस देन 1 ईयर रहते हैं। फिर एल मतलब होता है लोन्स एंड एडवांसेस। देखो लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो आपका 11th में काम नहीं आता, लेकिन 12th में आपको बहुत काम आएगा। इसीलिए मैं अभी से आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, अपनी बैलेंस शीट में मास्टर हो जाए। तो 11th में आपका फिक्स्ड एसेट आएगा, करेंट एसेट आएगा, लेकिन 12th में इंटेंजिबल एसेट भी आएगा बैलेंस शीट में, लोन्स एंड एडवांसेस भी आएगा। फिर उसके बाद एम से हो जाता है मिसलीनियस एक्सपेंस। मिसलीनियस एक्सपेंसेस, तो मिसलीनियस एक्सपेंस मतलब होता है जैसे गुडविल हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब क्या होता है, ये मैं 11th की बेसिक क्लास में भी पढ़ाऊंगा, और उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब क्या होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिले, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सके। तो मिसलीनियस एक्सपेंस हो गया एम से, और पी से हो जाता है आपका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है।
तो आपका जो ट्रिक है वो ऐसा है कि लायबिलिटी साइड पे श्री राम लंका चले पैदल, जिसमें एस है शेयर कैपिटल, आर है रिजर्व एंड सरप्लस, एल है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सी है करंट लायबिलिटी और पी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। और अगर हम एसेट साइड की बात करें तो फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली, जिसमें एफ है फिक्स्ड एसेट, आई है इंटेंजिबल एसेट, सी है करंट एसेट, एल है लोन्स एंड एडवांसेस, एम है मिसलिनियस एक्सपेंस जिसमें गुडविल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, और पी है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सॉरी मैंने क्रेडिट लिख दिया यहाँ, ये होगा डेबिट बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब होता है आपका लॉस। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट है, इस पे हेडिंग डाल देते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है। तो अब मैं बता दूं आपको 11th में क्या आएगा। 11th में फिक्स्ड एसेट आएगा, करंट एसेट आएगा, इंटेंजिबल एसेट के नाम पे गुडविल आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस नहीं आएगा, लेकिन आप याद रखना मिसलिनियस एक्सपेंस भी मुश्किल ही चांसेस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मुश्किल ही चांसेस है। ठीक है, इधर से शेयर कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे आएगा, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी आएगी और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन आपको ये पूरी बैलेंस शीट याद रखनी है। क्यों? क्योंकि 12th की बैलेंस शीट आपको याद करनी पड़ेगी। आपकी जो सेकंड बुक है, आपकी जो थर्ड बुक है 12th में, वो पूरी ही बैलेंस शीट और अपना रिजर्व एंड सरप्लस और जर्नल एंट्री पे बेस्ड है, तो आपको ये बैलेंस शीट आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं। तो तब तक के लिए हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लेते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और यहाँ पे हमें जरूर से फॉलो करें, ताकि टाइम टाइम पे आपको अपडेट्स मिलते रहे आने वाले वीडियोस की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।